तो इस प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका वैल्यू निकालना है जो नीचे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे पहले जितने भी सवाल हैं सबका वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप 1 बाय 1 वहाँ से देख करके टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, दिया ये है कि tan A बराबर 1/√3 इस तरह से दिया हुआ है। एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं और बोल दिया कि B समकोण है, तो B यहाँ रहेगा। A और C आप अपने पसंद से जहाँ रख सकते हैं। A यहाँ है, चाहे यहाँ रखिए यहाँ रखिए, कोई इशू नहीं है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा A है, A की तरफ से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो लंब हमारा ये कहलाएगा, यानी 1 और √3 हमारा यहाँ हो जाएगा। tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। यहाँ चलेंगे तो लंब ये हो गया। चलिए इस बात हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √1 + 3 यानी कि 4 बनेगा और 4 का वर्गमूल कितना बनेगा 2, यानी हमारा कर्ण भी निकल गया। चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। sin A बोला गया है, सवाल हम नहीं लिखते हैं, यहाँ से डायरेक्टली इनका हम वैल्यू रख देते हैं। sin A है तो sin A यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी 1/2 इंटू cos C, यहाँ से चलेंगे cos थीटा आधार बटे कर्ण तो 1/2 प्लस cos A, यहाँ से चलेंगे तो √3/2 sin C, यहाँ से चलेंगे sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी √3/2। सॉल्व कर लीजिए, 1/4 प्लस √3 बनेगा 3/4, यानी कि इस प्रकार 4/4, यानी आंसर इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो पहला सवाल देखिए, सब जो जितना है जिस एंगल से उधर से चल चल के हम यहाँ पे क्या किए, इसका सॉल्यूशन ले आए हैं। तो अगला सवाल हमारा ये इस प्रकार है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका वैल्यू निकालते हैं। cos A चलेंगे, यहां से चलेंगे तो cos क्या बनेगा, √3/2 इंटू फिर cos C बोला गया है तो इधर से चलेंगे तो क्या बनेगा 1/2 माइनस sin A, इधर से चलेंगे तो 1/2 और sin C, इधर से चलेंगे sin C √3/2। सॉल्व कीजिए, √3/4 माइनस √3/4, देखिए दोनों सेम वैल्यू उल्टा चिन्ह में, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इस प्रकार हमारा ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसको पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो अगला सवाल इस प्रकार, त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, PR + QR, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ PQ दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ये दो चीज दिया हुआ है। बोला गया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। थीटा जो बोला गया समकोण है, थीटा के बारे में क्या बोला गया, समकोण है, तो ये थीटा यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए, मान बैठाएंगे P, सारा PR के बारे में बोला गया है तो P इधर होगा। ठीक है, तो ABC कहीं मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसको चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे कि यहां से हम जान रहे हैं क्या होता है, सॉरी नाम देना है तो PQR नाम देना है, ये तो PQR नाम देना है। क्या नाम देना है, त्रिभुज में PQR नाम रखना है। तो PQR चलिए इस पर रख लेते हैं, PQR
और आर, जहाँ मन हो वहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि कौन चीज़ कहाँ रखना है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, एक हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम एक निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि पी आर का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण तो ये हो गया, क्या निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। इस तरह सॉल्यूशन बनेगा और जो जो वैल्यू दिया हुआ वो सब रख देते हैं। पी आर प्लस क्यू आर दिया है तो पी आर और क्यू आर दोनों अलग अलग है, यदि हम एक साथ लाते भी हैं तो दोनों क्या होगा, माइनस में चला आएगा। तो पी क्यू का वैल्यू रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू जब क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर ये इधर आ गया माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से एक काम और कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर में देखिए इस इक्वेशन से हमारा इसके साथ एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से यूज कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर इसके जब क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं गुना पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से दीजिए कि यहाँ 25 सेंटीमीटर क्या लगता है, गुणाम है, तो बराबर को साइड जब देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो रहेगा क्या इधर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमारा एक इक्वेशन पहले से पता है और दूसरा इक्वेशन यहाँ से हम फाइंड कर लिए। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, पी आर क्यू आर अलग अलग हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 1 और 2 को। जोड़ने पर जोड़ना है तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। जब जोड़ना है तो चिन्ह चेंज नहीं होता जोड़ने पे, तो ऑलरेडी यहाँ से आप देखिए पी क्यू आर कैंसिल, तो 2 PR बराबर कितना 26 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 26 सेंटीमीटर बाय 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, पी आर निकल गया। तो पी आर ये हमारा निकल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर 13 सेंटीमीटर निकाल लिए हैं। अब यहां से क्या करेंगे, किसी एक में दोनों को जोड़ने पे 25 आना चाहिए, पी आर और क्यू आर दोनों पे 25 आना चाहिए। तो एक तो 13 है तो दूसरा कितना होगा, 12 होगा। इस प्रकार हम दूसरा यहां से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रख देंगे पी आर का, तो हम डायरेक्टली यहां से बोल देते हैं कि यहां से 12 हो जाएगा। तो पी आर निकल गया है, तो पी आर निकल गया, तो बच गया क्यू आर। क्यू आर ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये निकल गया 13, ये निकल गया 12, तो अब हमें निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू पहले से हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर है। अब सब मुझे पता है, सबके बारे में सबका वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो अब 1 बाय 1 सबका वैल्यू निकालते हैं। साइन पी, कोस पी, टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब चलिए पी की बात है तो हमें हर बार इधर से ही चलना है। इधर से चलेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 12/13, 12/13, 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, यानी कि 12/13 निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो में निकालना है। कोस थीटा क्या निकलेगा, कोस पी, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 5/13 सेंटीमीटर, यानी कि 5/13। टेन पी की बात है तो
12/5, टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार, तो 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर यानी कि 12/5। इस प्रकार हम ये सवाल का टोटल आंसर निकालें। और हमें लगता है कि इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल, अच्छा सवाल यही, इसी को हम मानते हैं। तो शायद आप ही इसे बार बार प्रैक्टिस करिए और ये सवाल अपने माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, इसमें सत्य और असत्य को बताना है। तो पहला बताया गया, पहला जो सवाल है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब आप बताइए कि tan a का मान, tan के लिए हम क्या बताए थे वैल्यू 0, tan 0 का मान 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान कितना, √3, और tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। तो अब बोला कि 1 से कम होता है। अब 1 से कम कैसे हो सकता है, tan 60 का मान देखिए आप √3 होता है, √3 क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए ये जो कह रहा है 1 से कम होता है, ये क्या कह रहा है, इसका कहना क्या है, बिल्कुल गलत है। tan a का जो मान होता है 1 से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, कोण a के मान के लिए sec a बराबर 12/5। ये 12/5 को एक बार सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 5 दूना 10 और पॉइंट का 0, 5 2.4। सेक में कोई ऐसा एंगल है ही नहीं जिसका की वैल्यू 2.4 हो, इसीलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा कोण ए के मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो कोई भी एंगल के लिए 12/5 का एक बार 2.4 एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कोण ए के किस मान के लिए इस तरह से है। सॉरी, यहाँ पे जो है इसका मान नहीं निकालना है, ये जो बहुत सिंपल सा बात कह रहा था, ये थोड़ा माइंड में नोटिस नहीं किया। कोण ए के किसी मान के लिए, जैसे एंगल यहाँ जरूरी नहीं कि 0 से 90 डिग्री का बताया गया है, तो ये कोई भी मान हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से एक का मान 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम सेक थीटा बराबर कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो उस तरह से हम ये एक समकोण त्रिभुज पे इसको बैठा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इनका ये सत्य नहीं होगा, ठीक है, सत्य होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कॉस ए कोण ए के कॉशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं, गलत है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, कभी भी एंगल जो होता है गुणनफल के रूप में नहीं होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये भी असत्य है। इस प्रकार बस यहाँ से सत्य असत्य, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल इस प्रकार हमारा टोटल ये जो 8.1 चैप्टर है प्रश्नावली, ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर का लेकर आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।